हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी अभी एक वीडियो को एंड किया है और दूसरा शुरू कर दिया है। तो अभी अभी क्या है, चाय मंगोरे हम लोगों ने खाए हैं और अब इसके बाद के काम शुरू होंगे। धूप आज इतने तेज निकली है, बहुत तेज धूप निकली है। कुछ भी अगर डाल दोगे तो सब सूख जाएगा। तो कपड़े सूख रहे हैं और जो कल सूख गए थे वो अभी रखने बाकी हैं, लेकिन पहले हम खाना बनाने की तैयारी करेंगे, तब जाके फिर दूसरे काम और होंगे। दोस्तों, जहां से आप लोगों से विदा लिया था वहीं पर फिर से हाजिर हैं। सुबह का वीडियो आप लोगों ने देखा था जब हमने मंगोरे बनाए थे। तो सुबह के सारे काम निपट गए हैं, चाय नाश्ता भी हमारा हो गया है और फिर ये करीब 9:30 बजे का टाइम है। और यहाँ पर कल के धुले कपड़े कनक रख रही है, सूख गए थे और आज जो धुले थे वो बाहर डाल दिए गए हैं। और यहाँ पर फिर आ गए हैं सिलबट्टे के पास। और ये तेल का डिब्बा था, पुराना है काफी, लेकिन ये बहुत मजबूत था। तो मुझे उस दिन दिख गया था जब सफाई की थी, तो इसको खूब अच्छे से साफ कर दिया है गर्म पानी से। तो वो मतलब अब बिल्कुल सही हो गया है। तो इसको बंद करके रख देंगे। कभी कभी पुरानी चीज भी काम में आ जाती है, तो कोई भी चीज हो खराब होते नहीं देखा जा सकता है, तो हमने कहा इसको रख देते हैं। तेल पिरवाने के लिए बड़ा डिब्बा हो गया है, जैसे कि अम्मा की 13वीं में रिफाइंड वगैरह आया था उसी से हो गया है। लेकिन ये मुझे दिख गया तो बहुत पुराना है ये। तब बच्चे भी नहीं थे, तब का है, तब तेल पिरवा के लाते थे। लेकिन हमने कहा इसको साफ करके रख देते हैं, कभी ना कभी तो काम किसी न किसी चीज में आएगा ही। उसके बाद दोस्तों, जो रात में हमने मूंग की दाल भिगोई थी उसके तो मंगोरे बना लिए थे। और 1 कटोरी हमने उड़द की दाल भी भिगोई थी, तो उसका छिलका निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो इसका भी कुछ बनाना है। और छन्नी लगा रहे हैं, क्योंकि इसको धुलने में बहुत पानी जाता है और बहुत पानी बर्बाद होता है। तो छन्नी जब लगा लो ना, तो बार बार पानी चेंज नहीं करना पड़ता है। तो जब बिल्कुल छिलका निकल जाएगा तो फिर कई बार हम पानी चेंज कर देंगे, साफ पानी से धुल देंगे और बस दाल साफ हो जाएगी। उड़द की जो दाल होती है उसका छिलका निकालने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये रखी थी तो हमने कहा धीरे धीरे इसको खत्म किया जाए। तो बस ये निकल गया है छिलका और अच्छे से धुलकर रख दिया है। और सिलबट्टे को धुलकर इसको पीसेंगे, क्योंकि आज खाना बनाने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। आलू टमाटर रखा हुआ था और हरी सब्जी कुछ थी नहीं, तो फिर हमने कहा अब क्या ही बनाया जाए। तो फिर इसीलिए हमने दाल भिगोई थी। और यहाँ पर आधी दाल हमने सिलबट्टे पर रख लिया है, इसमें डाल रहे हैं हींग। और बस पीसना शुरू कर दिया है। आधी दाल हमें बिल्कुल महीन पीसनी है और आधी बिल्कुल दरदरी पीसनी है। तो सबसे पहले ये महीन दाल हम पीस रहे हैं और दरदरी वाली ये डिब्बे में रखी है। थोड़ी ही भिगोई थी, ज्यादा नहीं भिगोई थी। और दोस्तों, ये वीडियो पुराने चल रहे हैं क्योंकि डेली के डेली वीडियो हम शूट कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि अब की महीने 2 दिन हमने छुट्टी ली है, वीडियो नहीं आ पाए हैं, वो भी किसी कारण से, मतलब वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं, इस वजह से 2 दिन नहीं आ पाए इस महीने में। इसी वजह से ये वीडियो स्टॉक में हमारे पास लगे हुए हैं, और नहीं तो 1 दिन बाद वीडियो आते हैं आपके पास। तो हमने कहा बता दें, नहीं तो आप लोग सोचेंगे इतने पुराने वीडियो क्यों आ रहे हैं। लेकिन डेली की डेली रूटीन आपको देखने को मिले, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इतने समय मेहनत कर रहे हैं। अब की महीने से मतलब 1 से 1.5 महीना हो गया है, बहुत ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या है, कभी कभी इतनी मजबूरी आ जाती है जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाता है। और आप लोग कमेंट भी करते हैं दीदी डेली वीडियो भेजा करिए, तो हम डेली बहुत कोशिश करते हैं। और जब नहीं जा पाता मुझे सब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन बस मजबूरी आ जाती है। तो बस बता दें कि इस महीने में सिर्फ 2 दिन हमने छुट्टी ली है। और उसके बाद दोस्तों, दोनों दालें हमने पीस ली हैं। और जो दरदरी वाली पीसी थी ना, उसमें हमने हींग जीरा डाल दिया था। और उसके बाद कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर। और जो महीन वाली दाल है ना, उसमें हमने नमक मिलाया है, हींग मिलाई थी, नमक मिलाया और अच्छे से फेंट रहे हैं इसको, ताकि जो
पकौड़ियाँ हम बनाएँगे वो थोड़ा-सा फूली हो, थोड़ी-सी हल्दी डाल दी थी, मसाला पहले ही निकाल लिया है और बस तेल जब गरम हो गया है, ये सरसों का तेल ही है और छोटी-छोटी बड़ियाँ इसमें बनाएँगे। ये देखिए हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों करेल, जो शायद 1 साल में बनाने जा रहे होंगे, पिछले साल हमने बनाया था और ये करेल कढ़ी तो सावन के महीने में बनती नहीं है और करेल मतलब इस तरीके की चीज़ें जो हैं बारिश में ज़्यादा याद आती है क्योंकि बारिश में सब्जियों की कमी हो जाती है। मतलब बारिश बाढ़ की वजह से हर जगह सब्जी नहीं हो पाती है, तो इस समय सब्जियों की कमी हो गई है, तो तब इन चीज़ों की याद आती है। बहुत सारी ऐसी देसी रेसिपी हैं, जो बिना सब्जी के बनाया जा सकता है और बिना लहसुन प्याज के। तो यहाँ पर ये देखिए, जब अच्छे से पक गई हैं तो इनको निकाल लेंगे, जो बची है दाल उसकी भी पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो ये बहुत पुरानी रेसिपियाँ हैं गाँव की, पहले बनाया करते थे सभी लोग सिलबट्टे पर पीस करके। तो मतलब मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और जो ब और बढ़िया हमने निकाल ली थी, फिर तेल ज़्यादा था तो हमने निकाल कर कटोरी में रख दिया है और फिर थोड़ा तेल रखा, उसमें जीरा डाल दिया है। इसमें जीरा बहुत ज़रूरी होता है, जीरा अच्छा लगता है। तो बस जीरा डालकर और ये दरदरी जो दाल है उसको हमने तेल में डाल दिया है और थोड़ा-सा जो सिलबट्टे का धुल के पानी लिया था वो डाल दिया है ताकि दाल जले नहीं, क्योंकि इसको मुझे भूनना है खूब तेल में। ये देखिए, खूब अच्छे से भून कर और जब दाल थोड़ा-सा हमने मिलाया उसके बाद हमने मसाला भी इसी में डाल दिया। ये बेसिक से मसाले हैं, कोई स्पेशल मसाले इसमें नहीं पड़ते हैं, जो डेली हम सब्जियों में डालते हैं, हल्दी, मिर्च और एक गरम मसाला बस वही डाले हैं और अच्छे से भूनते जाएँगे इनको। इससे क्या है करेल में बहुत अच्छा स्वाद आता और है। तेल जो कटोरी में निकला हुआ रखा है, इसको अभी मुझे काम में लेना है इसलिए यहीं पर रखा है। दूसरी बात ये अभी बहुत गरम है, कटोरी तो उठाने वाली है नहीं। उसके बाद दाल अच्छे से भुन गई थी, तब हमने पानी डाल दिया। अच्छे से मतलब कि बिल्कुल सूखी नहीं करना मतलब है। पहले बिल्कुल गीली थी ना, तो देखिए थोड़ी-थोड़ी सूखी होने लगी थी, तब हमने डाल दिया है इसमें पानी। पानी क्या इसमें ग्रेवी अच्छी लगती है इसलिए थोड़ा-सा बढ़ा दिया है पानी हमने और इस ये जब पकेगी अच्छे से तो सब बिल्कुल अलग-अलग सब दाल हो जाएगी। तो ये दरदरी इसीलिए रखी जाती है क्योंकि करेल में दरदरी दाल अच्छी लगती है। तो ये सारी पकौड़ियाँ बन गई हैं, खूब अच्छे से फूली थी, तो कनक को आ रहा था लालच, तो वही बस हमने कहा जल्दी से डाल देते हैं, एक उबाल आई थी नहीं तो ये बचने वाली नहीं है। हमने बस सीमत ही बनाई थी, ज़्यादा दाल नहीं भिगोई थी, हमने कहा हमको पीसना पड़ेगा सिलबट्टे पर, बहुत टाइम लगता है और फिर सुबह अभी खाए हैं मंगोरे इसलिए कह रही थी ज़्यादा भिगो देती मम्मी ये वाली पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन हमने कहा अभी सुबह तो हैवी हुआ ही है और बस बंद कर दिया है और बस आटा लगा लेंगे और चावल हम कुकर में बना लेंगे गैस पर ताकि जल्दी से खाना बन जाए। तो बस करेल बनकर हो गया था तैयार और जो दरदरी दाल होती है जरा से हाथ में दबा के देखो वो पक जाती है, थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए ग्रेवी बस उतार लो और यहाँ पर लगेगा तड़का। तो चमचे में हमने तेल डाल दिया था और जीरा से और करी पत्ता से हमने तड़का लगा दिया है। ये देखिए इसमें जीरा बहुत अच्छा लगता है और बाद में डाल दी है काश्मीरी मिर्च थोड़ी सी और बस ये लग गया है तड़का। बस करेल बनकर हो गया है तैयार। हमने थोड़ा सा ग्रेवी को पतला रखा है, इससे थोड़ा सा और थिक रखी जाती है, लेकिन हमने कहा चावल के साथ खाना है तो बस इसको तुरंत पलट कर हम रख देंगे। लोहे की कढ़ाई में कोई भी सब्जी बनाओ उसको तुरंत बस पलट कर रख दो तो ठीक रहता है, नहीं तो और काली होती जाती है वो। और बस इसको कढ़ाई को एक साइड रख देंगे और बस यहाँ पर बनेंगी रोटियाँ। अब धीरे-धीरे भूख लगना शुरू हो गई है, सुबह फुल नाश्ता हो गया था तब किसी को फ़िक्र नहीं थी, इसीलिए हम तुरंत बनाने लगे थे क्योंकि जब खाना होगा घर में तब किसी को भूख नहीं लगेगी और जब खाना नहीं होगा तो सबको भूख फिर लगाती है। तो हमने कहा बस रोटियाँ बन जाएँ फिर खाओ सब लोग। अभी उतनी ज़्यादा नहीं लगी लेकिन इशू आने लगे हैं, पूछने लगे हैं मम्मी खाना बन गया कि नहीं बन गया है। और करेल में नमक डालते हुए नहीं दिखा पाए हैं, हमने थोड़ा-सा नमक डाल दिया था जब पकौड़ियाँ डाली थी ना उसके बाद में।
क्योंकि हमने पकौड़ियों में डाला था, इसलिए बस ग्रेवी के लिए थोड़ा सा डाला था। और यहाँ पर चावल भी उधर बनकर तैयार हो गए हैं और रोटी बन रही है। और करेल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ चावल बनाने से गुजारा नहीं होता है, रोटियां जरूर बनानी पड़ती हैं। मुझे भी सिर्फ चावल नहीं पसंद है। उसके बाद चूल्हा खूब आग से भरा हुआ था, कोयले से। फिर इनको मूंगफली खाने की याद आ गई, तो हमने कहा भून लो। हम उधर बर्तन धुलने लगे हैं, हमने कहा जल्दी जल्दी बर्तन धुल लेते हैं। ये कह रहे थे चलो बर्तन धुल लो, अच्छा तभी सब लोग खाएंगे। तब तक ये मूंगफली ले आए थे, कह रहे थे चलो अच्छा भून लेते हैं, क्योंकि इनको भूनने का मतलब टाइम नहीं आता है। उधर घर में तो है, लेकिन क्या है कि जब खाना बनाओ तो मुझे तो जल्दी जल्दी काम रहता है, किसी को ये नहीं कि भून ले। और उनके पापा ही याद करते हैं। चलो हमने कहा अच्छा खाना हो तो भून लो, बहुत अच्छी आ गए। तो ये डाल दिया चूल्हे पर, और बीच बीच में चलाना पड़ेगा उसको, नहीं तो जल जाएंगे। इधर इस साल की सूजी हमारी अच्छे से उगी नहीं है, ये देखिए, क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश में मिट्टी आई थी, तो उसमें सब जल जैसी गई है अंदर से। पता नहीं क्या हो गया है, देखिए बहुत, नहीं तो बहुत अच्छी सूजी होती थी, इस बार बहुत ही बेकार हुई है। देखो कैसे क्या होता है। दोस्तों आ जाइए खाना खाने। आज रौनक के पापा ने पहले खा लिया है, क्योंकि हम बर्तन धुलने लगे थे जल्दी जल्दी। चूल्हे के बर्तन तुरंत धुल दो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता है। तो आ जाइए करेल चावल खाने के लिए। करेला चावल, करेल कहते हैं इसकी, करेला, करेला नहीं तो। कड़ी करेला। खा लीजिए दोस्तों, सिंपल सा सादा सा खाना। पानी नहीं रही हूँ दोस्तों। हम यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि आज वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो गया था, रास्ते से लगा दिया था, यहीं पर 3 मिनट में वीडियो हमारा अपलोड हो गया है। पहली बार इतनी जल्दी अपलोड हुआ है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो रास्ते में हो गया था। और ये गए हैं ईशू की फाइल, मतलब मंगाई थी 4 या 5, ये कल 1 लाए थे, उस दिन मिली नहीं थी, ऐसा हो जाता है। तो आज फिर से आया है साथ में, तो वही फाइलें लेने गया है और जो कुछ भी लेने गया है। इसके बाद हमें जाना है बाजार, क्योंकि सब्जियां सब खत्म हो गई हैं, सिर्फ टमाटर पड़े होंगे और थोड़ा सा प्याज है बस, आलू भी खत्म है। तो वही 2-4 भले ही पड़ी होंगी। तो आज बाजार से सारी सब्जियां लानी है, और आज हम भी साथ में जाएंगे, क्योंकि मुझे अपनी मनपसंद की सब्जी लानी है। और हम जाते हैं तो सब्जियां फिर काफ़ी सारी ले आते हैं, ताकि फुर्सत हो जाए। बस आ रहे हैं, क्योंकि बाजार यहाँ से दूर भी है, तो जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और तब से नहीं गए हैं, जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, पानी भर गया था रोड पर, तब से हम बाजार गए ही नहीं हैं। तो आज सोच रहे थे जाएंगे, और भी कुछ लाना है, और थोड़ा सा टाइम भी मिल गया है जाने का, थोड़ा सा जल्दी है। सामने से हवा अच्छी आ रही है, तो यहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि नीचे तो बैठने की जगह नहीं है, धूप भी है और जंगल भी है नीचे। और जैसे ही निकले घर से, मतलब थोड़ा आगे बढ़े थे कि मौसम खराब होने लगा था। वही हाल हो रहा था जब उस दिन आए थे। आप लोगों ने देखा है, घर पर देखा, अभी धूप बहुत अच्छे से थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, यहाँ की स्थिति खराब हो रही थी। बाजार पहुंचते ही हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यहाँ अभी अभी बस बारिश हुई है। हम लोग उधर घर से निकले होंगे, इधर यहाँ पर बारिश है, क्योंकि हम लोग जैसे ही पहुंचे थे, पानी का बहाव हो रहा था जमीन में। और मतलब बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, लेकिन बाजार की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि निकलना मुश्किल हो रहा था। बहुत ही फिसलन थी। हम लोग जैसे तैसे आए हैं, हम लोग क्या पूरी बाजार ही आ जा रही है। ज्यादा ये सब्जी ज्यादा लेता है, झोला छोटा और आज आलू सस्ती थी, 15 रुपए किलो थी, तो 2 किलो ली गई हैं 30 रुपये किलो। और यहाँ टमाटर 30 रुपये किलो मिल गए थे, अच्छे खासे मिल गए थे। तो यहाँ पर 1 किलो हमने टमाटर ले लिए। हम जब आते हैं तो ऐसे ही ले लेते हैं, आलू टमाटर, वैसी चीजें जो खराब नहीं होती हैं ज्यादा ले लो, क्योंकि बारिश में आना जाना ज्यादा हो नहीं पाता है। तो ये रख दो तो रखे रहती हैं सब्जियां। तो वही बस
अच्छे से छांट कर हमने ले लिया है 1 किलो टमाटर। आप लोगों के यहाँ आलू टमाटर क्या भाव है बताइएगा जरूर, क्योंकि आलू अभी तक महंगी थी और अब सस्ती हो गई है। तो यहीं पर धनिया ले ली है 10 रुपए की, और 10 रुपए की सोया की एक गड्डी मिल गई है, वो ले ली है, बच्चों के लिए सूखी सब्जी हो जाएगी ले जाने के लिए। मुझे केले दिख गए थे, बहुत अच्छे केले थे, तो 40 रुपए किलो लगाए हुए थे भैया, तो हमने 1 किलो केले ले लिए थे। ये भी सब्जी टिकाऊ है, इतनी जल्दी खराब नहीं होती है, तो फिर ये भी ले लिया। हम आते हैं तो ऐसी ही सब्जियां देखते हैं, थोड़ा सा नई सब्जी भी हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों सारी सब्जियां हमने ले ली है। उसके बाद हमें ऑटो से जाना पड़ा है, क्योंकि 3 लोग थे, रास्ता इतना ज्यादा खराब था कि बहुत ज्यादा ही टाइम लगता निकलने में। तो मतलब जब जैसे ही बाजार से भीड़ भाड़ से निकले तो रौनक के पापा मिल गए थे, मतलब मोड़ पर अकेले गाड़ी निकाल ली थी, नहीं तो निकलना मुश्किल हो रहा था। तो जैसे तैसे हम लोग घर पहुंचे हैं। इतनी ज्यादा हालत आज खराब थी वहां की, सभी लोग ऐसा ही कर रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ आ गए हैं घर पर, और घर पर आने के बाद यहाँ पर कपड़े जो सूख गए थे तो वो रख रहे हैं। और फिर यहाँ पर सब्जियां धुलने लगे हैं। खाना बनाना नहीं है, खाना वही रखा हुआ है, जिसको खाना होगा तो वही खा लेगा। अब शाम को नहीं बनेगा खाना, क्योंकि हमने थोड़ा सा ज्यादा बना लिया था, तो बस अब शाम को फुर्सत है हर चीज से, तो ये काम कर लेते हैं। आलू जो भी सब्जी लाए हैं उसको धुल कर रख देते हैं, तो एक काम से फुर्सत मिल जाती है, 10 काम पहले ही तैयार रहते हैं। तो खाना नहीं बनाना है, इसी तरीके के ऊपर के मतलब सारे काम ऐसे छुटपुट निपटाए हैं जब से आए हैं बाजार से। और ये क्या है, सोया धनिया, ये सब मुझे धुलना पड़ेगा। वैसे तो धनिया जैसे कि आती है सूखी सूखी, तो हम ऐसे ही डिब्बे में रख देते हैं फ्रिज में, तो खराब नहीं होती है। लेकिन आज बारिश का है तो मुझे सारी सब्जियां फिर धुलनी पड़ेंगी। सोया भी धुला है हमने, मिर्च टमाटर ये सब धुल के रख देंगे। और मुझे तो डर लग रहा था जब बाजार पहुंचे हैं कि वही हाल ना हो जाए जो उस दिन हुआ था, मतलब पानी ही पानी चारों तरफ, क्योंकि उधर क्या है, मतलब तराई क्षेत्र है, जमीन खाली है, तो पानी बहुत भर जाता है। हमारे इधर जो गांव हमारा है ऊंचे पर बना हुआ है, तो इधर पानी नहीं भरता है, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी बाढ़ आ जाए, लेकिन हमारे गांव में पानी नहीं आएगा। तो उधर का एरिया क्या है, मुझे बहुत डर लगता है। हम कह रहे थे बारिश भर इस बाजार में नहीं आने वाला है। और इससे एक गिलास पानी क्या मांग बैठे हम दोनों लोग, इसका नाटक शुरू हो गया। आंखें बंद करके गई है किचन में, आंखें बंद करके ही पानी लाएगी। और ये एक बात है, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करेगी, ये मुझे पता है। मतलब जो नाटक करेगी पूरा अच्छे से करेगी, दिल से करेगी। तो वही देखिए, ला रही है ग्लास, और पानी यहाँ पर लेना है कैंपर से, जो जीने पर रखा हुआ है वहां से। तो 2 ग्लास लाई है मेरे लिए और पापा के लिए। और हम लोग खाना खा रहे थे जो रखा हुआ था, किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया। हमने कहा चलो खा लेते, थोड़ी थोड़ी बस भूख लगी थी, ज्यादा भूख लगी नहीं थी, तो वही खा रहे थे, इसलिए इससे पानी मंगाया गया था। भाग दौड़ करके शाम को थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाती है, तो बस खाना खाएंगे। और इसके बाद काम सारे तो निपट ही गए हैं, सब्जी डाल दी है तो वो सूखती रहेगी। अब सुबह इसको रखेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी सूखेगी नहीं। और ये फिर कुछ मंगाया तो फिर गई है लेने। तो दोस्तों रात के सारे काम निपट गए हैं, और सब्जियां अभी सूखी नहीं है। तो देखो, अगर हो सकेगा तो रखेंगे, नहीं तो फिर सुबह रखेंगे, क्योंकि अगर गीली रख देंगे फ्रिज में तो सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। इसमें क्या है, धनिया है और सोया है जो लाए हैं, बाकी तो ठीक है, नहीं खराब होने वाला है। लेकिन ये बहुत नाजुक चीज़ होती है, और धनिए को हम बहुत संभाल कर रखते हैं, क्योंकि धनिया मुझे बहुत प्यारा है, बहुत महंगा है, और एक तो मिलता भी नहीं है, बाजार में ही सिर्फ मिलता है, और डेली बाजार लगती हैं ये, इसलिए हम बहुत संभाल कर इसको रखते हैं। तो थोड़ा सा अभी देर में रख देंगे, इसका पानी जब सूख जाएगा तब। तो बस इन लोगों का काम रह गया है, स्कूटी अंदर खड़ी करना, और पशु को तो अंदर कर लिया गया है, और हमारे घर के भी सारे काम निपट गए हैं, और बहुत कुछ बन गया है, बहुत कुछ दिखा दिया है आज के वीडियो में। तो दवा भी पी ली है, और चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे, हाथ में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे और हमें बहुत सारा प्यार देते रहें। अपना ख्याल रखें, मौसम चेंज हो रहा है, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।